साथियों, आप सबका सादर अभिनंदन और परमपिता परमेश्वर से अरदास है कि आप सभी साथी अपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप मेहनत करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। प्यारे साथियों, मैं आपको आज हिंदी भाषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, अति महत्वपूर्ण, इसमें से आपके लिए 1% जरूर बनेगा। तो आज हमारा टॉपिक है शब्द। शब्द के जो हमने रूप पढ़े थे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे, तो हमने पढ़ा था विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द रूप के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं संज्ञा। विकारी शब्द क्या होते हैं, मैंने आपको पूर्व वाले टॉपिक में बता दिया है। जिसको समझ में नहीं आए वो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। प्यारे साथियों, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके पांव चूमेगी। तो सभी साथी शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुंचाइए ताकि उनकी दुआएं आपके काम आएगी। तो साथियों, हमारा टॉपिक है विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदलते रहते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। तो विकारी के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं संज्ञा। संज्ञा का नाम सुनते ही सब हंसने लगते, अरे भाई संज्ञा तो हम कक्षा 3 से पढ़ रहे हैं, क्या है संज्ञा में? कुछ नहीं। लेकिन साथियों, कक्षा 3 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फर्क होता है। कक्षा 3 में से हमारे जो टीचर सर होते हैं वो कह देते बेटा संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, नाम के आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सर फटाक से बोल दे, सर कहते बहुत अच्छा बेटा, याद कर लिया, रट लिया। लेकिन अब रटने से काम नहीं चलेगा साथियों। अब उनके जो हर अक्षर है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, अवस्था, दशा, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो गुण क्या होता है, दशा क्या होता है, अवस्था क्या होती है, व्यक्ति, स्थान क्या होते हैं, उनके बारे में आपको आज डिटेल से समझाऊंगा। आप आराम से इस वीडियो को देखिए और अपने दिमाग से देखेंगे तो आप तर हो जाएंगे कि वास्तव में संज्ञा इस प्रकार पढ़ी जाती है। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा का नाम ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक क्या है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित होते हैं। व्यक्ति, अब देख रहे व्यक्ति शब्द लिखा मैंने, व्यक्ति में किसी का नाम, जैसे रमेश, गीता, सोहन, भंवर, सीता, ये शब्द आते हैं किसी व्यक्ति के नाम से, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु, अब वस्तु के अंदर रामायण, अब मैंने यहाँ लिखा उषा पंखा, क्या लिखा? उषा पंखा। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे खेतान मशीन, खेतान सिलाई मशीन। तो अब मशीन खेतान मशीन है, लेकिन इसके आगे मैंने शब्द क्या जोड़ा? खेतान मशीन, यानी मशीन की एक वेराइटी है। वस्तु से स्थान, स्थान के अंदर मैंने लिखा है जयपुर, निमाज, पाली, राजस्थान, भारत, यानी नाम है। जयपुर क्या है? नाम है। तो नाम से संबंधित किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्यारे साथियों, अच्छी तरह समझ लो, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का जो नाम है वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब जाति, जाति क्या कहते हैं? किसी प्राणी की जाति, किसी वस्तु की जाति और किसी स्थान की जाति। स्थान, वस्तु और प्राणी की जाति कैसी होती है साथियों, आप बताना चाहता हूं। मनुष्य, मनुष्य कैसा शब्द है, परीक्षा में आ सकता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य शब्द है जातिवाचक। क्यों? संपूर्ण मानव जाति को बता रहा है। रमेश, सीता, ये दोनों क्या है? मनुष्य है, लेकिन क्या है? व्यक्तिवाचक। क्यों? कि मनुष्य के नाम है इसका। रमेश मनुष्य का नाम है, सीता मनुष्य का नाम है। तो जो नाम को प्रदर्शित करता है वो व्यक्तिवाचक, और संपूर्ण मानव जाति को, यानी सीता, रमेश, गीता, जितने भी मानव प्राणी हैं, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, वो सब जातिवाचक के अंदर आते हैं। लड़की, सीता मैंने बोला था, लड़की, लड़का, ये सब क्या है? जातिवाचक। घोड़ा, तो घोड़ा पूरा घोड़े समुदाय को रिप्रेजेंटेटिव करता है। मोर पूरे पक्षी समुदाय को करता है। सेना, हाथी, ये सब है वो सब जातिवाचक प्राणियों से संबंधित आते हैं, जो प्राणी की पूरी जाति को प्रदर्शित करता है। समझ लेना, पूरे प्राणी जाति को, किसी जाति विशेष को प्रदर्शित करने वाला सब जातिवाचक होता है। वस्तु, पुस्तक, अब देखो यहाँ पे पुस्तक, मैं यहाँ लिख दूं हिंदी पुस्तक, क्या लिखूं? देखो वस्तु में क्या लिखी मैंने?
हिंदी पुस्तक। तो अब ये पुस्तक तो है ही है, लेकिन किसकी है? हिंदी की। तो समस्त पुस्तक जाति को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले समस्त प्रकार की पुस्तकें होती है, चाहे सभी विषयों को कोई भी हो, तो वो पुस्तक शब्द आते ही वो जाति में हो जाएगा। पंखा देखो, मैंने क्या लिखा यहाँ? पंखा। सभी प्रकार के पंखे, वो पंखे मात्र, लेकिन उषा पंखा यानी नाम विशेष है तो व्यक्तिवाचक, और केवल पंखा है तो वो जातिवाचक। अब देखो मशीन, मैंने लिखी खेतान मशीन, तो खेतान मशीन किस में आ गई? व्यक्तिवाचक में। और केवल मशीन यानी सभी जो हर तरह कई तरह की मशीन होती है, जो मशीन है वो सब जातिवाचक में आती है। दूध, चांदी, जो भी कोई खनिज पदार्थ है वो जातिवाचक में आते हैं। अब स्थान, अब देखो स्थान में क्या है? स्थान का नाम, हमने पहले बोला जयपुर, निमाज, पाली, ये नाम है तो वो किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। और जैसे पहाड़, अब पहाड़ का नाम आ गया हिमालय, देखो ध्यान रखना, तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। और केवल पहाड़ आया है, सब तरह के पहाड़, सभी पहाड़ संप्रदाय जो पहाड़ से संबंधित पूरे पहाड़ है पृथ्वी पर, पहाड़ शब्द है वो जातिवाचक। सभी प्रकार की नदियां, गंगा लिख दिया तो गंगा व्यक्तिवाचक चली जाएगी, और नदी लिखते ही वो जातिवाचक। भवन, गांव, अब निमाज, मैंने बोला निमाज, निमाज व्यक्तिवाचक है, स्थान का नाम। और गांव केवल गांव शब्द है, ये जातिवाचक शब्द। विद्यालय से है। अब तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रकार है भाववाचक। भाव, अवस्था, दशा। जैसे बच्चा है, बच्चा जब उसकी अवस्था को कहेंगे बचपन, सुंदर है, दशा है तो सुंदरता। ये जो सुंदरता, बचपन, ये क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न अब बनने जा रहा है साथियों कि जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी जा सकती है, ये अब आपको महत्वपूर्ण है। इसीलिए अब मैं बताना चाहता हूं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से जो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात आप दिमाग में रख लो कि क्रिया है वो शब्द सर्वनाम है, अव्यय है, या वो विशेषण है, या वो जातिवाचक है। उनके पीछे प्रत्यय लगाकर दिमाग में बिठा लो। प्रत्यय, उपसर्ग समझा होगा आपने, आगे अपन टॉपिक में पढ़ाएंगे। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। तो यानी पीछे लगने वाला शब्द, यानी जो शब्द आएंगे उनके पीछे अपन कोई अलग अलग तरह के प्रत्यय लगाएंगे तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे देखो, पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। जैसे आपने बनाया मानव, तो मानव के पीछे हम ता लगा दो, क्या हो गया भाई? मानवता। मित्र, मित्रता। पशु, पशुता। अब देखो, ये मानव शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, सुन लेना। मित्र शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पशु शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो पीछे क्या लगा देना? ता प्रत्यय लगाकर। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, उनके पीछे ता लगा के भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। दूसरा तो लगा के, पशु शब्द बताया मैंने, क्या है पशु? जातिवाचक, इसे ता लगा दो, पशु तो। गुरु शब्द जातिवाचक है, गुरुत्व। तो हमने कौन सा प्रत्यय लगाया साथियों? तो प्रत्यय, यानी तो प्रत्यय लगाने से जातिवाचक संज्ञा होती है भाववाचक। गुरु से गुरुत्व। तो अब आ सकता है गुरुत्व शब्द किस प्रकार की संज्ञा शब्द है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो भाववाचक, क्यों? पीछे तो आए। पन, लड़का से भाववाचक संज्ञा बनाइए, लड़कपन। बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनाइए, बचपन। ई, भक्त, भक्ति। शक्त, शक्ति। इस प्रकार ई से। अ, शिशु, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिशु से, शिशु शब्द का भाववाचक संज्ञा होता शिशु, शिशु, शीश या शेषव। तो क्या होगा साथियों? शेषव शब्द, अ, शेषव, अ। जब हम प्रत्यय पढ़ाएंगे कि किस प्रकार में नियम होते हैं, वो जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तो शिशु से शेषव कैसा बना, वो आपको प्रत्यय में अच्छी तरह समझा जाएगा। विभु, विभु से वैभव, आए समझे? गुरु, गुरु से गौरव, गुरु से गौरव। विभु से वैभव, शिशु से शेषव। तो शेषव, वैभव और गौरव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ई, नौकर, नौकरी। चोर, चोरी। अब कोई कहेगा मोर, मोर ही नहीं होता है, मोर नहीं, वो तो लिंग में जाएगा, इसलिए मोर का नहीं बनेगा। नौकर से नौकरी, चोर से चोरी, चाकर से चाकरी, यानी बड़ी ई बन गई, ये लगा के। आपा, बुढ़ा से बुढ़ापा, आपा आ गया पीछे, बुढ़ापा, आपा प्रत्यय लगे, यानी वे सब पीछे लगे। आप देखो, तो भाववाचक जाति क्या क्या लगाया हमने? ता लगाया, तो लगाया, पन लगाया, ई लगाया, अ लगाया, ई और आपा। ये शब्द हम प्रत्यय लगा के
जातिवाचक से हमने भाव संज्ञा बना दी, भाववाचक संज्ञा बना दी। अब आता सर्वनाम। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं भाई? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। सर्वनाम का अलग टॉपिक आएगा, उसमें आप विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो सर्वनाम से हम क्या भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए? जैसे तो लगा के अपना, अपन तो, स्व, स्व तो, ये तो लगा देना पड़ता है। तो स्व तो कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा। क्यों कि स्व के पीछे तो प्रत्यय लगे है, तो भाववाचक पन। अब देखो सुनिए, बच्चा से आया बचपन, देखना सुना, लड़का से आया लड़कपन। तो आप कहोगे सर यहाँ भी पन है और यहाँ भी पन है, लेकिन लड़का शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक। और अपना शब्द क्या है? अपना, पराया, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। तो अपना के पीछे लगा दिया अपन, अपनापन। पराया के साथ परायापन। कार, अहंकार, अह और कार, अहम यानी मैं, तो कार, अहंकार। स्व, सर्वस्व, सर्व यानी सभी का, स्व, सर्वस्व। तो कौन कौन से लगाया आपने? देखो, त्व, अपनत्व, पन, अपनापन, कार, अहंकार, स्व, सर्वस्व, ये शब्द प्रत्यय लगा के हमने सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। आगे आता है साथियों विशेषण से। विशेषण शब्द के पीछे क्या क्या प्रत्यय लगाए जाए कि वो भाववाचक संज्ञा बने? साफ, साफ शब्द है तो साफ के पीछे आई लगाया। क्या लगाया मैंने? आई प्रत्यय। साफ से क्या बन गया? सफाई। बुरा से बुराई। आस, खट्टा से खट्टास। मिठा से मिठास, आस। तो वीर से वीरत्व। और सती, सती से क्या हो गया भाई? सतीत्व। क्या हो जाएगा? सतीत्व। सती से सतीत्व। आया समझ? इस तरीके से। अब ता, उदार से उदारता। तो भाई आप कहोगे सर मानव से भी तो मानवता बना है, लेकिन ये दिमाग में रखना साथियों, ये मानव शब्द है, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और उदार शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण किससे कहते हैं, उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो उदारता, मधुर से मधुरता, सुंदर से सुंदरता। अब तो ये लगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये लगा कि मधुर से माधुर्य, सुंदर से सौंदर्य। ऐसा समझ? आप देखो, सुंदर से सौंदर्य, मधुर से माधुर्य आएगा। माधुर्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अब आएगा मधुर शब्द से क्वेश्चन बन सकता है, मधुर शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। मधुर से आप मधुरता, मधुरम, मधुरई या माधुर्य। तो आप क्या लिखना है? आपको माधुर्य। क्यों? ये प्रत्यय लग के माधुर्य बन गया। ई विशेषण ध्यान रखना, लाल रंग है तो लाल से लाली। ये जो विशेषण शब्द है संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताने वाले, इनके पीछे कौन कौन से प्रत्यय लगाए जाते हैं? आई, आस, त्व, ता, ये और ई। ये प्रत्यय लगा के हमने विशेषण से भी कौन सी भाववाचक संज्ञा बनाई। अब चलता क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है। कोई काम करना, आए जैसे खेलना। खेलना क्या शब्द है भाई? क्रिया का शब्द है, ना आया खेलना। अब इससे क्या लगाओ? पीछे आ लगा दो, अ। क्या लगाओ पहले? अ। तो खेलना से क्या हो गया? खेल। पढ़ना से पढ़, देखना से देख, नाचना से नाच। ये सब क्या बन गए? भाववाचक संज्ञा बन गई। अब देखो, जीतना से जीत, ई। हंसना शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। हंसना से हंसी, हंसना से हंसी। ऐसा समझ? आओ, आओ शब्द लगा है पीछे। देखो, चुनना क्रिया है, चुनना से क्या बन गया? चुनाव। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनना शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाइए। क्वेश्चन नोट करो, चुनना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। कोई चुनाई कर सकता है, कोई चुनाई कर सकता है, कोई चुनना भी लिख सकता है। और महत्वपूर्ण है इसका आंसर चुनाव। क्या हो गया? क्योंकि आव प्रत्यय लगा है, आई। चढ़ना से चढ़ाई, आए समझे? चढ़ना से चढ़ाई। आवट, थकना से थकावट, लिखना से लिखावट, आहट। घबराना, देखो घबराना क्रिया है, घबराहट। सजाना क्रिया है, सजावट, सजावट। आया समझे? सजना, सजावट। उड़ना, उड़ान। उड़ना का उड़ना क्रिया है, उड़ान शब्द हो गया भाववाचक संज्ञा। अब देखो अव्यय। अव्यय शब्द विकारी और अविकारी। अविकारी शब्द वो होते हैं जो अव्यय शब्द होते हैं, किसी लिंग, वचन और कारक और काल के अनुसार बदलते भी नहीं है। जैसे देखो क्या शब्द? भीतर। राम घर के भीतर गया, भीतर शब्द वही रहा। सीता घर के भीतर गई, भीतर शब्द कोई बदलाव नहीं आया। तो भीतर के पीछे ई लगाओ, भीतर से
भीतरी, ये वेरी गुड है, इंपॉर्टेंट। समीप, अब ये देखो समीप, सीता का घर मोहन के समीप है, मोहन का घर राधा के समीप है। तो समीप शब्द को आप चाहे किसी लिंग क्रिया शब्द के साथ काल लकार में करो तो वो बदलता नहीं है, वो है अव्यय। तो ये लगाओ, तो समीप के सामीप्य, क्या हो या सामीप्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समीप शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, सामीपिक। व्यवहार से, व्यवहार से व्यवहारिकता, निकट से निकटता। तो साथियों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञावाची शब्द है, जातिवाचक। अब ऐसे बनता लड़के शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो आपको दिमाग में आना चाहिए लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसके पिन क्या लगेगा, पन, लड़कपन। अब कोई कहे मीठा, तो मीठा शब्द क्या है, विशेषण। तो मीठा के पीछे क्या लगा, स, तो मिठास, आस लगा के। कोई कहे भैया हंसना शब्द से, हंसना शब्द से क्या बना हुआ, भाववाचक संज्ञा। तो हंसना के पीछे ये हंसना क्या है, क्रिया है, ई लगाओ तो हंसना से हंसी। इस प्रकार कोई कहे साथियों अपना, अपना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो क्या लगाएंगे, अपना क्या शब्द है, सर्वनाम। तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, अपन तो, क्या लगाएंगे हम, तो प्रत्यय लगाएंगे तो अपन तो हो जाएगा। इस तरह साथियों मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में सीधे साधे तरीके से संज्ञा के बारे में बताया है, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 2 नंबर का आता है। तो आप निश्चित होकर के हमारे वीडियो को आराम से देखिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये इंपॉर्टेंट है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, जातिवाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगा के, सर्वनाम के पीछे प्रत्यय लगा के, विशेषण के पीछे प्रत्यय लगा के, क्रिया के पीछे प्रत्यय लगा के और अव्यय के पीछे प्रत्यय शब्द लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। साथियों नमस्कार, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।